नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। सिर पर चुनाव है, 5 राज्यों के विधानसभा और 24 में लोकसभा चुनाव है। लेकिन उससे पहले बिहार में जातीय जनगणना से देश भर के सियासतदानों को तो जैसे सियासत करने का एक मौका सा मिल गया। क्या रैली, क्या जनसंपर्क अभियान और कोई भी मौका मिले, हर एक पार्टी जातीय जनगणना पर मुखर होकर अपना पक्ष रख रही है। बिहार से जो आंकड़े जारी हुए उसमें एक बात तो साबित हो चुकी है कि बिहार की राजनीति में ओबीसी गेम चेंजर है। और उसी जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हक है, ये हमारा प्रण है। भारत के जातिगत आंकड़े जानना भी जरूरी है, ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक बयान दिया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। तो वहीं जगदलपुर में भी पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि हिंदुओं की संख्या अधिक है तो क्या हिंदू अपना हक ले ले। पीएम मोदी ने एक तरफ गरीब की बात की और उसे सबसे बड़ी जाति बताया, तो दूसरी तरफ हिंदू और अल्पसंख्यकों की भी बात की है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए, जुबानी वार करते हुए एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा है, जातीय जनगणना पर क्या राय दी है, वो सुनिए। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? तो देखिए, बिहार से जातीय जनगणना की जो आवाज है वो सुनने को मिली थी। बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट जैसे ही सार्वजनिक हुई, हर एक प्रदेश में उसकी गूंज सुनने को मिली। वहीं प्रियंका ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सत्ता पर काबिज होती है तो जातीय जनगणना छत्तीसगढ़ में भी होगी। भाजपा की सरकारें जो है अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं। लेकिन जब सही बात आती है, जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है,
अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। तो जातीय जनगणना की आग महज एक राज्य, दो राज्य या कुछ राज्यों तक नहीं, पूरे देश में फैल गई है, जिसकी काट एनडीए के पास है या नहीं, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के आला कमान ने मिलकर यह फैसला लिया है कि राजस्थान में भी जातीय आधारित जनगणना होगी। और विस्तार से चर्चा की, अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे, हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जातीय जनगणना से आखिर विपक्षी दलों को हासिल क्या होगा? बिहार से जो आग निकली है उसकी आंच बाकी प्रदेशों में किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगी? एनडीए के पास जातीय जनगणना की काट क्या है? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना के जब से आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उसकी आग पूरे देश भर में फैल चुकी है। तो वहीं अगर हम बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो बिहार की टोटल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन की बात तकरीबन 13.07 करोड़ कही जा रही है। पिछड़ा वर्ग की आबादी तकरीबन 27% बताई गई है। अति पिछड़ा की आबादी 36% बताई गई है, यानी कि अगर दोनों ही आबादियों को मिला दे तो 63% पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बिहार में है। और साफ तौर पर इन आंकड़ों से साबित होता है कि बिहार की राजनीति में ये दोनों ही वर्ग गेम चेंजर साबित होंगे। वहीं अगर हम जनरल की बात करें तो तकरीबन 15.52% जनरल है बिहार में। एसटी की बात करें तो 1.68% एसटी बिहार में है। और देखिए, ये आंकड़े जब से सार्वजनिक हुए हैं तब से तमाम प्रदेशों में जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर अब ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना से विपक्षी दलों को क्या फायदा होगा, ये सवाल बड़े हैं और आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा होगी। तो देखिए, लगातार बड़े सवालों पर अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है, इससे विपक्षी दलों को फायदा क्या होगा? 2024 के चुनाव में जातीय जनगणना किसे फायदा पहुंचाएगी? आज यही तमाम बड़े सवाल है जिस पर चर्चा होगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल कुमार यादव कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो वही बतौर वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विशाल कुमार यादव जी से होगी। विशाल जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसके साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान किया जाता है कि राजस्थान और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है? विशाल जी। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव भारत और भारतीयों के लिए सोचती है। जातिगत जनगणना भारत हित में है। जातिगत जनगणना छत्तीसगढ़, राजस्थान और जिस भी राज्य में होती है उस राज्य के हित में है। देखिए, हमें आंकड़े मालूम होंगे तब हम उस जाति के लिए, उस समुदाय के लिए, उस लोगों के लिए विकास कर पाएंगे। अगर हमारे पास सीमित संसाधन है और सीमित विकास करना है तो उसके लिए हमें आंकड़ा पता होना चाहिए। जब कुछ पता ही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा?
और हम समझते हैं इसमें किसी भी तरह का नजरअंदाज करना, पेट में दर्द होना भाजपा को नहीं होना चाहिए। अगर भाजपा समर्थन में है तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए, अगर विरोध में तो खुलकर बोले कि हाँ मैं जातिगत जनगणना का विरोध में हूं। बिहार में समर्थन करती है और केंद्र में विरोध करती है, नहीं चलेगी। वोट बैंक की राजनीति तो भाजपा कर रही है, कहीं भाजपा बिहार में समर्थन करती है और केंद्र में विरोध करती है। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो सभी जगह पर विरोध कीजिए, अगर आप समर्थन करते हैं तो सभी जगह पर समर्थन कीजिए। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर बिहार में समर्थित सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जातिगत जनगणना कराई और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और हमारी जहां भी सरकार बनेगी हम वहां जातिगत जनगणना कराने जाएंगे। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। देखिए विवेक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि विकास तभी होगा जब जातियों की संख्या पता चलेगी, जब कौन सी जाति का कितना योगदान है ये पता चलेगा तभी विकास होगा। क्या वाकई विकास के लिए जातियों का आंकड़ा पता होना जरूरी है? क्या जातियों के आधार पर विकास होगा? अब देखिए मुस्कान जी, जो लोग ये बात कर रहे हैं, पहले इस तरह की बातें क्षेत्रीय दलों ने शुरू की। ये वो क्षेत्रीय दल है जो जात की राजनीति से ऊर्जा पाते हैं। जब उनके क्षेत्र पर अपना प्रभाव खोने लगते हैं, अपनी अवसान की ओर जाने लगते हैं, तो इस तरह की बातें छेड़ के जातियों को एकजुट करके ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो उनका सारा ध्यान अपने परिवार को रहता है और जब अवसान पे आते तो उन्हें अपनी अपनी जातियों की याद आती है। कांग्रेस ने 2011 में जातीय जनगणना कराई थी। क्या समस्या आ गई जो उसके आंकड़े इन्होंने जाहिर नहीं किए? कर्नाटक में सिद्धारमैया जी ने कराई थी। क्या समस्या आ गई जो उसके आंकड़े जाहिर नहीं किए? 1931 में भारत में 4174 जातियां रिकॉर्ड की गई थी, जहां तक मेरी जानकारी है। 2011 के आंकड़ों में ये आंकड़े 46 लाख के करीब चले गए, जातियों की संख्या। अब इस जाति को आप कौन सा आरक्षण देंगे, कौन सी विधानसभा में सीट देंगे, कौन सी लोकसभा में सीट देंगे, इससे कौन सा एजेंडा बनाएंगे? भारत की ये चुनौती आज गरीबी है। गरीबी हर समाज में है, पिछड़ों में है, अगड़ों में है, दलितों में है। विपक्ष बहुसंख्यक समाज विभाजन की राजनीति कर रहा है और जात की लकीर खींचना चाहता है। हम बहुसंख्यक समाज को जात पात से दूर लेकर चले आए कि बहुसंख्यक समाज को फिर से जात पात के विषय में ले जाना चाहता है। बिहार में जो सर्वे हुआ उसमें तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। उसकी प्रामाणिकता संदेह के घेरे में है। जिस जात को वहां सर्वाधिक बताया गया, उसी पिछले समाज से उस जात के आंकड़े को चुनौती मिल रही है। तमाम पिछले समाज के लोग कह रहे भाई हमारी संख्या क्या है। इस तरह की जो बात है मुस्कान जी, ये पिछले समाज में ही जातिगत वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न कर देगी। ठीक है। संविधान जाति के नाम पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। ठीक है विवेक जी, आपने साफ तौर पर कह दिया कि संविधान जाति के नाम पर भेदभाव या विकास रोकने ना करने की इजाजत नहीं देता है। विशाल कुमार यादव जी लगातार आप कुछ बोलना चाह रहे थे, ठीक है मैं वापस रुक करूंगी, लेकिन एक मेरा सवाल आपसे और है। देखिए आप उनके आरोपों का जवाब दीजिएगा, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी आप जातीय जनगणना कराएंगी। क्या बिहार की तर्ज पर ही जातीय जनगणना होगी क्या? क्योंकि जो बिहार की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है विशाल जी, वो वैसे ही सवालों के घेरे में है। जी देखिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। उसके पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता जी का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों ने जाति धर्म को बांटने का काम किया। तो बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी क्षेत्रीय पार्टी के नेता है? क्या उन्होंने चुनावी भाषणों में नहीं कहा कि मैं इस जाति का हूं? अरे क्षेत्रीय जाति के लोग तो जाति को बांटते, आप तो भगवान की जाति को गिना दिए। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी की जाति को प्रकाशित नहीं किया? तथा कथित जाति हनुमान जी की घोषणा की। और भाजपा के सांसद, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा
कि 2011 में जो जनगणना की घोषणा मनमोहन जी की सरकार ने की, उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? शायद भाजपा के प्रवक्ता अपडेट नहीं है, अपडेट हुई है। देखिए वो जो जनगणना हुई थी उसकी प्रकाशन 2013 में होने वाली थी, लेकिन एक प्रकाशन रिपोर्ट जारी करने के लिए समय लिया गया और रिपोर्ट जारी करने वक्त सरकार बदल चुकी थी और 2020 और सरकार बदल चुकी थी। उसके बाद 2015 में जब बिहार विधानसभा की चुनाव था तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बिहार आया और कहा कि मैं जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जाति जनगणना करवाया था उसका रिपोर्ट प्रकाशित करूंगा। तो बताइए मोदी जी, आप अपनी पार्टी के नेता की बातों को खंडन कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेता की बातों को नहीं मान रहे हैं। और इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ राजस्थान की सरकार ने क्या कर रहा। छत्तीसगढ़ राजस्थान की सरकार जो काम कर चुकी है वो भाजपा की किसी भी राज्य की सरकार या कहे कि केंद्र की सरकार नहीं कर पा रही। और दूसरी बात, ये कहते कि बिहार की जनगणना पे बहुत सारे सवाल उठ रहे, तो पूछिए क्या इनके पार्टी के नेता बिहार की जनगणना का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, इनके विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने इसका समर्थन किया है कि नहीं किया है? तो पहले ये लोग आपस में बात सुलझा ले कि समर्थन करना है, ठीक है, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन ठीक है मैं वापस आपका रुख करूंगी। विशाल जी, देखिए आमिर सावरी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए आमिर जी, इस वक्त राजनीति चरम पर है क्योंकि लाजमी है, चुनाव है तो तमाम मुद्दे उठेंगे और अगर मुद्दे मिल जाए तो फिर भाई राजनीति में तो मजा ही आ जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ऐसे में ये जो जातीय जनगणना के मुद्दे लगातार तूल पकड़ रहे हैं, हर एक प्रदेश में अभी आवाज उठ रही है कि केंद्र सरकार पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराए। ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है आमिर जी? इस बार सवाल फिर से दोहरा रही है। ठीक है आमिर सावरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे, आवाज रहे हैं। ठीक है, तो आमिर सावरी जी, मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ। देखिए इस वक्त जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है, लगातार विपक्षी दल एक मुश्त होकर अब केंद्र सरकार पर ये कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं कि वो पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराए। ये जातीय जनगणना के नाम पर किस तरीके की पॉलिटिक्स है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, जातीय जनगणना का मामला आज का नहीं है। ये मामला एक बार आपको याद होगा, ये 1993 में भी उठा था जब चाचा सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, उनके पीरियड में भी उठा था जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री होते थे। तो ये जातीय जनगणना के मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार है, चाहे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार हो चाहे पूर्वी कांग्रेस की सरकार हो, तमाम सरकारों में ये मुद्दे बिल्कुल नजरअंदाज भी किए गए। कहते हैं अगर जातीय जनगणना की बात आती है तो इससे सत्ता पक्ष को परेशानी क्या है? बड़ा सवाल ये है। बिहार में तो उन्होंने कह दिया है नीतीश जी ने करने के लिए, छत्तीसगढ़ में भी ऐलान कर दिया गया है, राजस्थान में भी ऐलान कर दिया गया। तो हम कहते हैं जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो इसमें समस्या क्या है? बड़ा सवाल मुस्कान जी ये है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मानसिकता को प्रचलित करता है कि मतलब क्यों जातीय जनगणना, तमाम जाति जनगणना के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है। उसी आधार पर जैसे नारा लगाया जाता है, बचपन नारा लगाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता वही है कि जो सत्ता के करीब रहते हैं वही मलाई खाया करते हैं, बाकी जो लोग वोटर सिर्फ वोट देने के बाद घर बैठ जाता है और उसको कोई मतलब नहीं रहता कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तब मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं मुस्लिम कितना है, दलित कितना है, ओबीसी कितना है। जब इस आधार पर हम बैठ करके समीक्षा करेंगे और जिसकी भी सरकार बनेगी उससे हम बात करेंगे राजनीतिक पार्टियों से, तो मुझे मेरा अधिकार मिलेगा। ये अधिकार से वंचित रखने के लिए जातीय जनगणना से बचना चाहती है सरकारें। ठीक है, विशाल कुमार यादव जी से एक मेरा सवाल है। देखिए विशाल जी, जब मैं जातीय जनगणना और तमाम इतिहास के पन्नों को पलट रही थी तो एक तथ्य मेरे सामने आया। कांग्रेस हो और कांग्रेस आर से तो आप वाकिफ होंगे। एस निंगलिप्पा ने एक नारा दिया था कि इंदिरा गांधी हटाओ, जिसकी काट कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी की पार्टी ने ये निकाली, गरीबी हटाओ। इस दौरान इंदिरा गांधी की पार्टी को प्रचंड जीत मिली, 545 में से 352 सीट मिला और नारा क्या था? गरीबी हटाओ। अब प्रधानमंत्री मोदी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जातीय आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं होता है, गरीबों का विकास बड़ा मुद्दा होता है। इसकी काट क्या है? क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी वाला ही कार्ड प्ले कर दिया है यहाँ पे।
देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर गरीबी की बात करते तो ये हंसीजनक होता है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे बैठाएंगे। क्या हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा प्रधानमंत्री जी है। ने बोला था 15 लाख रुपए खाते में। क्या 15 लाख रुपए खाते में? प्रधानमंत्री जी क्या, कब और कैसे बोल देंगे ये उनको खुद पता नहीं है। और आपको बता दें, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जो जन मुद्दों के लिए, जन संघर्ष के लिए, भारत के लिए और अखंड भारत के जो काम किया है, जो भारत को एकजुट करने के लिए काम किया, वो किसी प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं और ना आने वाले लोगों में होगा। इंदिरा गांधी जी की तुलना प्रधानमंत्री जी से करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं हो। ठीक है विवेक जी, आप तमाम इनके आरोपों का 10 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए मुस्कान जी, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जात बताते हैं। जब इनके कांग्रेस के नेता उनको नीच बताएंगे और इन्हीं के पार्टी के युवराज उनको जाति को गालियां देंगे, चोर बताएंगे, अदालत में माफी नहीं मांगेंगे, जात को लेके गाली ये देते हैं और जातिगत जनगणना की बात भी ये करते हैं। क्या सारी गाली की बात भाजपा वाला करता है तो थोड़ा हंसी बनता है। भाजपा के सांसद सदन में भिदूरी किसकी पार्टी का नेता है? भिदूरी किस पार्टी का नेता? ये तो आप बताते नहीं है। पिछड़ी जाति में भिदूरी किस पार्टी का नेता है? सदन में देश के चुने हुए सांसद को गाली गलौज करता है और आप कांग्रेस पार्टी को शिक्षा और राजनीति सिखाते हैं। हंसी आती है सर। पहले भिदूरी जी को समझाने का प्रयास कीजिए। ठीक है विशाल जी एक एक करके बोलते हैं ना, प्लीज बोलिए विवेक जी। पिछली तो ना हो भाई, सुनने की आदत डालो। पिछड़ों को गाली देने वाले आज पिछड़ों की जाति की बात करते हैं। क्या आप जाति का नाम ले लेके सबको गाली देंगे राहुल गांधी? ये कांग्रेस की जो प्रोपेगेंडा नीति है, 10 साल सत्ता में रहे, जातिगत जनगणना कराई, आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए? 11 में कराई, 14 तक तो आप अरुण जेटली जी जीवित नहीं है, उनसे पूछ सकते थे आप। छोड़ो, खैर उनकी भगवान की आत्मा को शांति। नाम लेकर के विषय को डिरेल मत करो। 11 में जनगणना हुई, 12, 13, 14 आप अरुण जेटली तो 14 में आए हैं। 3 साल आप क्या करते रहे? उसकी रिपोर्ट 13 में आई थी और रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसको 14 पार हो गई और सरकार बदल गई। अपडेट होइए साहब, अपडेट होइए, अपडेट नहीं है आप। क्या करो बेहूदी वाली नेशनल चैनल में इस तरह बात करो, लोग आपको पप्पू कह देंगे। यहाँ तथ्यात्मक बातें क्या करो भाई। 11 में आपकी जनगणना रिपोर्ट आई, 14 तक तुम्हारी रिपोर्टें आ रही थी। ये सब फालतू बातें न किया करिए। सब मालूम है डिबेट में आने से पहले कुछ तर्क क्लियर कीजिए। रिपोर्ट 2013 में आई थी और सार्वजनिक करने के लिए कमेटी बनाई गई जिस कमेटी 2014 में आई। शाउटिंग मैच नहीं, एक एक करके बोलेंगे। विवेक जी 10 सेकंड में बातों को पूरा करिए, फिर मैं सीधा रुक करूंगी। कहां बोलने दे रहे हैं? इनका 10 नहीं, सेकंड पूरे नहीं होने देंगे। देखिए झूठ बोलेंगे और मैं सुन लूंगा। सिखाइए आप। ठीक है विवेक जी को बोलने देते हैं। विशाल जी मैं वापस रुक करूंगी, एक एक करके बोलते हैं ना प्लीज। जी सिद्धारमैया जी ने कर्नाटक में कराई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक किया, उनको किसने रोका था? 2011 में भारत सरकार ने कराई, मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे। 11 में नहीं किया, 12 में नहीं किया, 13 में नहीं किया, 14 में सरकार हमारी आई है। 3 साल क्या करते रहे? ये सब बेहूदी बातें हैं। ये जाति गणना करा करके जातियों में विद्वेष पैदा करेंगे। बिहार की रिपोर्ट आई, देवरिया में एक समुदाय के लोगों ने नरसंहार कर दिया। आपने उनको ज्यादा दिखाया बिहार में। यहाँ देखिए देवरिया में क्या हो गया। क्या जातिगत लड़ाइयों का हम दौर में ले जाएंगे देश को? ये नहीं होने वाला है। हम इसके पक्षधर नहीं हैं। जो कहता हो कि आप इसके विरोध में है कि क्या, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। बहुसंख्यक समाज में हम कोई विभाजनकारी रेखा खींचना नहीं चाहते। और जो लोगों को ये लग रहा है कि साहब हो जाए, ये होने वाला नहीं है। संविधान कहता है कि जात के आधार पर आप योजनाएं नहीं बना सकते। जो जाति कम होगी उसके उत्थान की योजनाएं नहीं बनेंगी। क्या ये कोई तार्किक विषय नहीं है? ठीक है, देखिए विशाल कुमार यादव जी साफ तौर पर विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर नहीं है, यानी कि जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। देखिए अगर बिहार की जातीय जनगणना पर हम एक नजर डालें तो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा अगर दोनों को आपस में मर्ज कर दे तो 63%
बिहार की जनगणना में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का योगदान रहता है, यानी कि बिहार की पॉलिटिक्स में दोनों ही वर्ग गेम चेंजर हैं। क्या कांग्रेस यही वजह है कि जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा करके ओबीसी वर्ग को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है? क्या यही वजह है जो आप मुखर होकर हर एक रैलियों में, हर एक जनसभाओं में जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाते हैं? देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2011 में जो जनगणना का करवाया गया उसका रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं किया गया। देखिए, मैं उनको बता दूं कि आप थोड़ा पढ़ने का आदत डालिए। 2011 में जनगणना हुई और इसकी रिपोर्ट 2013 में आई। देखिए, मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में नहीं बोलिए, सुनने का आदत डालिए। आप क्या कर रहे थे? आप भी तो बोल रहे थे। सुनिए भाई, मैं वही बता रहा हूँ, पढ़ के आए थे, सुनिएगा तब तो अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। सुनने का आदत डालिए। क्यों सुनने? बताओ। 2011 में जो जनगणना हुई उसकी रिपोर्ट कौन कराया? 2013 में आई और रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कमेटी बनाई गई, जो कमेटी बनाई 2014 में आने का, और तब तक कांग्रेस समर्थित यूपीए की सरकार बदल चुकी थी। तो क्या अरुण जेटली जी ने नहीं कहा था? अरुण जेटली जी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में नहीं कहा था कि मैं 4 साल जनगणना जो जातीय जनगणना हुआ था उसको पब्लिश करूंगा? कहिए कि मैं अपने सरकार के मंत्री का विरोध करता हूँ। नहीं, कहिए कि मैं अपने सरकार के मंत्री का विरोध करता हूँ। क्या अरुण जेटली जी ने कहा था कि नहीं कहा था? अरुण जेटली जी ने कहा था कि नहीं कहा था? कर्नाटक में सिद्धारमैया जी ने किया तो उसका क्या किए? अरे भाई, सुनने का तो प्रयास कीजिए। सरकार की रिपोर्ट में एक क्या मिनट किए? एक एक करके बात करेंगे ना विवेक जी। एक मिनट, अभी उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिए ना। जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। सुनेंगे ही नहीं। कहाँ बोलने देते हैं ये? इनको मर्यादा तो सिखा रहा हूं। और इन्होंने कहा आगे मर्यादा कि सीख के बात भाजपा करेंगे। जातिगत जनगणना का विरोध करती है, तो पूछे इनसे, क्या इनकी बिहार की कमेटी, क्या इनकी बिहार की इकाई जातिगत जनगणना पर सत्ता की मलाई खा रही है? एक तरफ आपने उनको समर्थन करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ जेन तेन प्रकरण रोक तंत्र लगाकर जातीय जनगणना को रोकने का काम किया। लेकिन कांग्रेस समर्थित सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराने में सफल हुआ और पूरे देश में हमारी सरकार आएगी और जातीय जनगणना होगा। अरे ठीक है, आप कहते हैं हमने पब्लिश नहीं किया, चलिए मैं आपका बात मानता हूँ, लेकिन 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार क्यों नहीं पब्लिश करना चाह रही है? 9 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, क्यों भाजपा की सरकार पब्लिश नहीं कर रही है? ये देश की जनता को बताने का काम कीजिए। आज इस डिबेट के माध्यम से देश जनता को बताने का काम कीजिए। ठीक है, 9 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में, क्यों नहीं भाजपा की सरकार जी? विशाल जी प्लीज, क्यों नहीं भाजपा की सरकार प्लीज पब्लिश एक की एक है? करके बातों को रखिए। ये कोई शाउटिंग मैच नहीं है। अगर आप दोनों को लड़ाई झगड़ा करना है तो प्लीज और भी चैनल्स हैं जहां आप शाउटिंग मैच खेल सकते हैं। प्लीज यहाँ हमारे दर्शक एक एक करके सुनना चाहते हैं, आप दोनों एक एक करके पक्ष रखिए। आमिर साबरी जी, देखिए बहसबाजी लगातार सुनने को मिल रही है। कांग्रेस का अपना पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के अपने तथ्य हैं, लेकिन जातीय जनगणना का आरक्षण से क्या लेना देना है? मुस्कान, ठीक सवाल है आपका कि जातीय जनगणना का आरक्षण से नहीं लेना देना है। देखिए, आपको याद होगा कि जब कांग्रेस सरकारें हुआ करती थी तभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना की बात करते थे और इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी को बहुत रोना रोते थे। लेकिन आज की तारीख में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, तमाम पत्रकार उठा के बंद कर दिए जा रहे हैं। अखबार वालों के लिए होगा कि समाचार पत्र में क्या छपेगा उसकी एक एक कटी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय जाएगी, देखेंगे क्या छप। ये क्या है मुस्कान जी? अभी विवेक जी से आप ये सवाल कर लीजिए तो विवेक जी इसकी भी मतलब सफाई देना शुरू कर देंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि जब जातीय जनगणना की ये बात करते थे तब खराब था, तब अच्छा था। अब जातीय जनगणना कांग्रेस बात कर रही है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2011 में जनगणना हुई थी। तो चलिए जातीय जनगणना छोड़ दीजिए, लेकिन जनगणना भी तो नहीं हुई 10 से 11 के बाद से अब तक कई साल, 24 साल हो गई, 14 साल है, 14 साल से जनगणना नहीं हुई है। तो अब ये सवाल ये किसके ऊपर जाएगा? इनकी सरकार थी, इनको तो झूठ से, हमारे प्रधानमंत्री दौरों से और झूठ से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली कि वो जातीय जनगणना कराते। लेकिन हमेशा अब तक 10 साल के अंदर उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं किया जो कांग्रेस को गाली ना दी हो, कांग्रेस को बुरा ना कहा हो। तो कांग्रेस ने चलिए बहुत बुरा किया, हम मान लेते हैं, लेकिन आप तो 10 साल में कुछ अच्छा करके दिखाते। आपने 10 साल में क्या किया है? तमाम पत्रकारों को मुकदमे करके जेल भेज दिया गया। अभी इसी हफ्ते तमाम पत्रकार उठा लिए गए। इसका जवाब विवेक जी पास है या भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास है? जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, पत्रकार हो चाहे कोई हो। और जितने आपके साथ रहेंगे विवेक जी वो सब दूध के धुले हुए रहेंगे। हमारे साथ कोई अगर गलत करेगा तो भी जेल जाएगा।
ठीक है, ठीक ये है, गुरु जी कब से ठीक है, ठीक है, इस मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन आमिर साबरी जी, सवाल तो जस का तस है। ये साफ तौर पर कहा गया था कि जब देश के शीर्ष पद पर कोई दलित पहुंच जाएगा तो उस दिन आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कहीं ना कहीं, चाहे आप ये बात माने या ना माने, जातीय जनगणना का आरक्षण से सीधा सीधा लेना देना है। ये कुछ समय बाद एक तस्वीर जो है, पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्या विकास का आधार जाति है? क्या विकास जाति के आधार पर होगा क्या, आमिर साबरी जी? नहीं देखिए मैम, ये तो बिल्कुल मुस्कान जी आप ठीक कह रही हैं। विकास तो जाति के आधार पर नहीं होता है और ना ही हो सकता है, बड़ी साफ सी बात ये है। और आरक्षण के जहां तक सवाल है, तो आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से इस फिराक में थी कि किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और यही वजह रही कि जब बसपा प्रमुख भी और तमाम दलित नेता भी इसका विरोध करते रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अब विरोध करना मौलिक अधिकार है व्यक्ति का, और वो करता है, चाहे वो पार्टी स्तर पर किया जाए, चाहे वो आदमी अपने व्यक्तिगत तौर पर करे। विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है। अलग बात है कि इस सरकार में व्यक्तिगत विरोध हो, जब पार्टी स्तर का विरोध हो, विरोध को ताकत से दबाया जा रहा है। किसी भी आंदोलन, किसी भी प्रदर्शन आप देखिए 10 साल के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 साल में जो भी आंदोलन हुए हैं, उनको लट के दम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है और दबाया गया लट के दम पर। ऐसा नहीं है। अब ये सच्चाई है। अब ये हमारे विवेक जी स्वीकार करें या ना करें, ये एक अलग बात है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, जातीय जनगणना को लेकर अब तमाम तरीके की आवाजें उठने लगी हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर रैलियों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि गरीबों का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। तो वही कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान दिया जाता है कि जब जातीय जनगणना होगी उसी के आधार पर विकास होगा। क्या वाकई विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है? क्या वाकई अब विकास जाति को देखकर किया जाएगा? क्योंकि अभी लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बयान साफ तौर पर दिया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि जब जातीय जनगणना होगी वही आधार होगा विकास का। अब सवाल ये बना हुआ है कि क्या जातीय जनगणना के आधार पर ही देशवासियों को विकास मिलेगा? क्या विकास के लिए जाति के आधार पर जो जनगणना होगी वही तय करेगी किसको कितना विकास मिलेगा, किसको कितना विकास नहीं मिलेगा? क्या 2024 का चुनाव भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर अब लड़ा जाएगा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब 2024 से पहले आते आते मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ और अहम हो जाता है कि जातीय जनगणना से क्या आरक्षण का कोई लेना देना है क्या? क्योंकि जब भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठता है, आरक्षण की भी मांग एक बार फिर से जोरों शोरों से उठने लग जाती है। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के बाद, नहीं तो उससे पहले पहले एक जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।